आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर या एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। परिमाप। ठीक, परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। चारों ओर। और माप मतलब क्या होता है? मापना। ठीक, चारों ओर से मापना ही क्या कहलाएगा? परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल हो गया ए बी सी। रेक्टेंगल है, मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चारों ओर से मापना है ना पेरीमीटर। अगर इसका निकालने के लिए बोला जाए तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? चारों ओर से मापेंगे, यानी देखेंगे, ऐड करते हैं ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए। ठीक, अब इन चारों को ऐड करेंगे। ए डी का वैल्यू कितना दिया है? 5। डी सी का वैल्यू कितना दिया है? 2 प्लस बी सी का वैल्यू दिया है 5 प्लस ए बी का वैल्यू दिया है 2। ठीक, अब इन सबको ऐड कर देंगे। 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7 7 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया क्या होता है? ठीक, ये ऑब्जेक्ट या शेप है ना रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल? अब इसके अंदर जो भी स्पेस कवर हो रहे हैं, ठीक, ये क्या कहलाएंगे? एरिया। ठीक, अब जैसे अब अगर एरिया को फाइंड करना है, ठीक, तो हर एक शेप के लिए अलग अलग फार्मूला है। लेकिन ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए क्या फार्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, यानी अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, इसका लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 5 × 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्यों? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। अब अलग अलग शेप देते हैं। अब मान लीजिए कोई स्क्वायर हो, ये दे दिया 2 मीटर, एक साइड दे दिया है। ठीक, अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे? एवरीवन नोस दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड का? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के केवल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बल्कि स्क्वायर के क्या है? सारे साइड इक्वल होते हैं। यानी ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ये रेक्टेंगल था आपका, ये स्क्वायर है। ठीक,
अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो 4 × 2 कर देंगे, यानी 4 साइड, 1 2 3 4, 4 साइड है, 4 है, 2 क्या है इसका साइड है, तो 2 मीटर, 2 मीटर साइड, तो कितना आ गया पेरीमीटर 8 मीटर। या फिर क्या करो, 2 पेरीमीटर निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है, 2 + 2 + 2 + 2, तब भी 8 मीटर आएगा। तो इजी प्रोसेस क्या है, ये है जितने साइड है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी साइड दिया है, या तो ऐड करिए। ठीक, अब इसके एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे आसान है इसका एरिया निकालना। इसमें क्या कर रहे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे थे ना, इसमें क्या करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है, 2 मीटर, 2 × 2 कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर आपको पता है ये क्यों आया है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। और एरिया कभी भी ऐसे ही लिखते हैं, पेरीमीटर और एरिया। ठीक, तो पेरीमीटर भी आप लोग समझ गए, एरिया भी समझ गए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, आगे अब पेरीमीटर इन सब का निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर इन सब का क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो अभी क्या होता है, सबको ऐड कर देते हैं पेरीमीटर के लिए। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 + 6 + 7 कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 6 + 7, तो 15 × 2 = 18 मीटर। ठीक, पहले का हो गया, पेरीमीटर निकल गया आपका। ठीक, अब देखिए, अब इसका निकालना है, ये शेप दे रखा पेरीमीटर, तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 10 + 12 + 24 + 15। ठीक, ऐड करेंगे तो 5 × 4 9, 9 × 2 11, 11 1, कैरी 1, 1 2 3 4 5 6, 61 सेंटीमीटर इसका आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, 12 12 24 पेरीमीटर को, 12 + 12 + 12 15 कितना हो गया, 12 12 24 12 36, 36 37 38 39। ठीक, 39 मीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, इसको भी क्या करेंगे, 7 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 40 50 54 मीटर आ जाएगा इसका। ठीक, वैसे ही सेम इसका निकालेंगे पेरीमीटर के लिए, सबको ऐड कर देंगे, 3 + 8 + 8 + 9, 28 मीटर। इसका भी सेम करेंगे, 5 3 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 3 ऐड करिए, 5 5 10 15 20 20 हो गया, 28 31 34, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 34 मीटर। अब इस तीर को देखिए, इसको निकालेंगे, 2 + 2 2 + 2 10 15 + 15 2 + 2
8 + 8, तो 2 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 हो गया, प्लस 10 प्लस 30 प्लस 60, 40, 50, 60, 66, 68 मीटर। ठीक, ये पैरीमीटर थे। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक, पैरीमीटर क्वेश्चंस है, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनके क्या निकालना है, एरिया यानी अंदर स्पेस को कितना है। ठीक, ये इन सब में फिगर्स है। ठीक, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, ये क्या है देखिए, ये 4 सेंटीमीटर इसका साइड दिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये पक्का स्क्वायर है, क्योंकि सारे स्क्वायर में ही सारे साइड इक्वल होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का एरिया निकालने का, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इसका साइड कितना दिया है, 4 इंटू 4, कितना हो गया, 16 मीटर स्क्वायर। सिंपल। ठीक, अब ये क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये 9 है, ये 5 है एक साइड, तो ये सिंपल सा क्या है, रेक्टेंगल है, और इस क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, यानी अंदर के जो भी स्पेस दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है, 9, ब्रेथ कितना दिया है, 5, 9 5 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, वैसे ये सेम है एकदम इसके जैसा, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। तो इसको निकालने के लिए लेंथ इसका कितना दे रखा है, 12, और ब्रेथ कितना दे रखा है, 6, तो 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इसका एरिया, फिगर का एरिया निकल गया। अब ऐसे ही ये क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और एरिया निकालना, लेकिन ये किसका, रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में है। ठीक, तो रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें देखिए लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है, 9, और ब्रेथ कितना दे रखा है, 3, तो 9 इंटू 3 कर देंगे, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए लेंथ दे रखा, ब्रेथ नहीं दिया है, और एरिया दे दिया, तो क्या करेंगे, ब्रेथ को क्या फाइंड करना है, तो एरिया दे रखा है हमको, एरिया देखिए ये फॉर्मूला है ना, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो जहां है वहां पे रख देंगे। एरिया क्या दे रखा है, 3, एरिया क्या दे रखा है, 24, तो एरिया की जगह 24 रख दिए। लेंथ कितना दे रखा है, 3, ब्रेथ कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, यानी यही फाइंड करना है। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में 3 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ब्रेथ इक्वल टू 24/3, यहां से 3 8 जा 24, तो ब्रेथ कितना आ गया हमारा, 8 मीटर बस। ठीक, अब इसमें देखिए लेंथ ने दिया, ब्रेथ दिया है, और एरिया दिया है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे दिया 56,
लेंथ दे दिया है, नहीं पता है, ब्रेथ हमको पता है 7। अब यहाँ से लेंथ निकालेंगे, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 56/7, तो लेंथ कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और जो आपके बुक्स में क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, दिखा नहीं होगा क्योंकि एरिया के लेंथ नहीं दिया है, ब्रेथ दिया है और एरिया दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। तो एरिया कितना दे रखा है 56, लेंथ कितना दे रखा है नहीं दिया है, ब्रेथ दिया है 7, तो लेंथ यहीं पे रहने दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में लिया है, 56/7 हो गया, लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 350 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स लेंथ इज 70 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ठीक, यानी कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक, उसका एरिया यानी अंदर का जो स्पेस है वो कितना दे रखा है 350। ठीक, और पूछ क्या रहा है ब्रेथ, यानी लेंथ दे रखा है 70 मीटर, ब्रेथ पूछ रहा है यानी ये पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमको क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 350, लेंथ कितना दे रखा है 70 मीटर, और ब्रेथ कितना दे रखा है नहीं दे रखा, ब्रेथ ही फाइंड करना है। अब देखिए ब्रेथ को यहीं रहने दीजिए, 350 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 10 कैंसिल, 7 5 जा 35, यानी ब्रेथ कितना आ गया हमारा 5 मीटर, यानी जो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ होगा वो कितना होगा 5 मीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। ठीक, इज द सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। अब बोल रहा है एक स्क्वायर है, ठीक, जिसका साइड 16 सेंटीमीटर दे दिया है, उसका एरिया निकालना है। ठीक, और उसी एरिया का, ठीक, सेम साइज का रेक्टेंगल है, यानी मान लीजिए ये अगर ये कुछ भी आता हो, ठीक, वो उसी एरिया का क्या है एक रेक्टेंगल है। ठीक, लेकिन उसका लेंथ दे रखा है, हमको क्या पता करना है ब्रेथ। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, तो साइड कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, 60 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक, ये तो इसका निकल गया एरिया। अब इसी सेम एरिया क्या बनाया गया है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ पता करना है, लेंथ दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं पता है, एरिया हमको पता है, यानी इसी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला है 256, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है 32, ब्रेथ हमको नहीं पता, यही निकालना है, इक्वल टू 256। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 256/32, तो 16 2 जा 32, 16 6 जा 256, तो 2 8 जा 16। ठीक, तो ब्रेथ कितना आ गया हमारा
8 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से ब्रेथ आ गया रेक्टेंगल का 8 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक रूम है, ठीक, जो 8 मीटर लंबा है और 4.5 मीटर चौड़ा है। पूछ रहा है कितने मीटर का कारपेट लगेगा, ठीक, उस फ्लोर को, रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। मान लीजिए ये क्या है, हमारा रूम है, 8 मीटर लंबा है और 4.5 मीटर चौड़ा। अब बोल रहा है हम लोग क्या बिछाना है, कारपेट। ठीक, इस रूम में पूरा कारपेट से कवर करना है, यानी एरिया निकालना है, सिंपल सी बात। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है, 8 मीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 4.50 मीटर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 36.00, ठीक, मीटर स्क्वायर। यानी जो कारपेट है वो इतने मीटर स्क्वायर का लगेगा। 36 मीटर स्क्वायर का जो कारपेट है हमारा वो लगेगा, ये रूम कवर हो जाएगा। ठीक, और आगे क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया विल बी कवर्ड बाय a rectangular plot of land which is 12 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी खेत है, कोई क्या है, प्लॉट है, खेत है, 12 मीटर लंबा है, 24 मीटर ब्रॉड है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है, 12, ब्रेथ कितना दिया है, 24, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 288 मीटर स्क्वायर। अब वैसे ही बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इतना मीटर एंड इतना मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए, बोल रहा है एक खेत है, ठीक, उसको जोतने के लिए अगर वो 12 रुपया पर स्क्वायर मीटर दे रहा है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक, तो रेक्टेंगुलर टाइप का शेप का खेत है, 400 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। बोल रहा है कि इसको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना देना पड़ेगा। अगर वो पर मीटर स्क्वायर 12 रुपया दे रहा है तो वो पूरे खेत की जुताई के लिए कितना रुपया देगा। तो इसके लिए एरिया ऑफ निकाल लेंगे पहले खेत का। तो एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है, 400, ब्रेथ कितना दे रखा है, 200 मीटर। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 840, 80,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बोल रहा है कि 80,000 मीटर स्क्वायर, अगर वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 12 रुपया दे रहा है तो कितना होगा। तो पर मीटर स्क्वायर हिसाब से 12 रुपया दे रहा है तो कितना मीटर स्क्वायर है, 80,000। कितना है, 80,000। तो रेट निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000 मल्टीप्लाइड विथ 12, इतना रुपीस। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 12.5 मीटर। ठीक, अब कोई क्या है, स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर है, सारा साइड इक्वल होगा, ये भी 12.5, ये भी 12.5, ये भी 12.5। बोला एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड इसका दे रखा है 12.5 मीटर इंटू 12.5 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 156.25 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। बस ये निकालना था, आपने निकाल दिया। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी अब एक खेत है, उसको जोतना है, ठीक, जिसका एरिया दे रखा है 500 इंटू 200 मीटर। ठीक, अगर वो 100 स्क्वायर मीटर पे क्या दे रहा है, 8 रुपया, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना देगा, 8/100 रुपीज देगा, इतना रुपया देगा। ठीक, अगर 100 स्क्वायर मीटर पे कितना रुपया दे रहा है, 8 रुपया दे रहा है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितना देगा, इतना रुपया देगा, यानी 0.08 रुपीज। ठीक, पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, इस खेत का एरिया, तो एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है, 500, ब्रेथ कितना दे रखा है, 200। यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और उसको कितना देना है, 1 स्क्वायर मीटर का इतना रुपया देना है, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर का कितना देगा, तो रेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट इक्वल टू 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसको कितना देना पड़ेगा, 8000 रुपया देना पड़ेंगे। कितने, 8000 रुपए। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक खेत है, उसका क्या करना है, जुताई करना है। ठीक, जिसका लेंथ दे रखा था, ब्रेथ दे रखा था, यानी वो रेक्टेंगल शेप का था, तो हमने क्या यहाँ से क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। तो 500 इसका लेंथ दिया था, ब्रेथ इतना दिया था, तो हम लोग ने 1 लाख मीटर स्क्वायर क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। उसके बाद बोल रहा था कि वो 100 स्क्वायर मीटर जोत रहा है, तो 8 रुपया ले रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर जोत रहा होगा, 8 रुपया 100, यानी 0.08 रुपया ले रहा होगा उससे। ठीक, तो हम लोग ने 1 लाख मीटर स्क्वायर खेत था, उसको जोताई का लिए रहा था, एक मीटर स्क्वायर का इतना रुपया हुआ, 0.08 रुपीज, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 8000 रुपया उसका आया है। यानी 1 लाख मीटर स्क्वायर खेत वो जुतवाया है, तो 8000 रुपया उसको देना पड़ेगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट लीस्ट। और आपको जो भी क्वेश्चंस डाउट हो इस चैप्टर्स के, पेरीमीटर और एरिया के, वो आप हमें भेज सकते हैं इस पे, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। बस थैंक यू। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका
नहीं हुआ हो